नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे साउथर्न रेलवे के पीजीटी डिवीज़न में हुए 8/9/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ जेईई पीवे का, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभारी एसएससी पीवे और जेईई एसएससी पीवे सेक्शनल द्वारा यात्री और रनिंग लाइनों पर पॉइंट और क्रॉसिंग का निरीक्षण अनुसूची डैश है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन पर 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। असामान्य वर्षा के दौरान गश्त का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रुप बी मार्गों का मतलब क्या है? तो ग्रुप बी मार्ग का मतलब आपको मालूम होगा। तो ग्रुप बी मार्गों का मतलब है 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एसआर सीएलटी सेक्शन डैश रूट के अंतर्गत आता है। तो एसआर सीएलटी सेक्शन जो है कौन सा रूट के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रूट के अंतर्गत, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल का अर्थ क्या है? तो 60 किलोग्राम रेल का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेल का वजन 60 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। M+8 के स्लीपर स्पेसिंग का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपर का सेंटर से सेंटर 60 सेंटीमीटर है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गडर पुल में स्लीपर का सेंटर से सेंटर के बीच अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जेईई पीवे सेक्शनल के द्वारा संपर्क के निरीक्षण की अनुसूची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। पुलों पर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का क्लियरेंस डैश होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश डिग्री और उससे अधिक के वक्रों पर सभी थर्मिट बेल्ट को जॉगल फिश प्लेट और क्लैंप या 2 दुरस्त बोल्ट के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री से ऊपर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल की पेंटिंग डैश के लिए की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जंग से बचने के लिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रीप की अनुमेय यात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी पर डैश मीटर से अधिक बेल्टेड रेल की लंबाई सामान्य रूप से LWR के रूप में कार्य करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 250 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR ट्रैक के लिए आवश्यक न्यूनतम गिट्टी कुशन डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। T28 मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बिछाना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। GFN लाइनर का उपयोग डैश क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक सर्किट क्षेत्र के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लूट जोड़ों का उपयोग डैश के स्थान पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड जोड़ के पास, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। उपयोग किया जाने वाला गिट्टी का आकार डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। विभिन्न रेल सेक्शन के जंक्शन पर उपयोग किए जाने वाले एसीजे डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन एसीजे, यानी कम्बिनेशन एसीजे, इसका आंसर सी हो जाएगा। एसकेबी वेल्डिंग के लिए प्रदान किए जाने वाला गैप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ± 1, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि LWR ठीक से डिस्ट्रेट नहीं है तो डैश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश का पता लगाने के लिए रेल वेल्ड का अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल में कोई यांत्रिक दोष है या नहीं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गैप सर्वेक्षण किसमें आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SWP, यानी इसका आंसर शॉर्ट बेल्टेड पैनल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश का उपयोग करके रेल तापमान मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेड टाइप थर्मामीटर, डायल टाइप थर्मामीटर, निरंतर पढ़ने का टाइप थर्मामीटर, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत को तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो कितने तापमान क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइप, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। डिस्ट्रेसिंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल टेंसर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR CWR के फ्री छोर पर प्रदान किए गए जॉइंट्स डैश है, तो इसका आंसर क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच विस्तार जॉइंट, यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR ट्रैक में डैश क्रमिक स्लीपरों में से एक स्लीपर नहीं बदले जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 में से 1, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ACJ की चिकनाई कम से कम डैश की जानी चाहिए, यानी ग्रीसिंग जो है ACJ को कम से कम कितने दिनों पे की जानी चाहिए? तो 15 दिनों में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वक्र की शुरुआत में दिए गए रेल खंभे का रंग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्षाइन को वक्रों पर डैश मीटर के अंतराल पर डैश मीटर कार्ड पर मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 20 मीटर के अंतराल पर 10 मीटर कार्ड पर मापा जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आमतौर पर वक्र स्टेशनों को डैश मीटर अंतराल पर चिन्हित किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वक्रों में एक रेल को दूसरी रेल की तुलना में कितना उठाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सुपर एलिवेशन कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लूप लाइन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए गति आवश्यक कितनी कुशन डैश mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर अगर है तो उसके लिए कितनी गिट्टी कुशन की आवश्यकता होगा? तो 250 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लूप लाइन पर गति बढ़ाने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्लीपर घनत्व डैश नंबर किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1540, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्विच के टो के बाहर डैश मीटर और क्रॉसिंग के नोज से परे डैश मीटर के बीच पॉइंटों में कैंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20-20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। PSSC लेआउट का नॉमिनल गेज है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1673 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चेक रेल के अंत को छोड़कर पॉइंट एंड क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस डैश mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 44 से 48 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग डैश के बिना बिछाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1/20 के कैंट के बिना बिछाए जाते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अग्रणी संरचना वार के शीर्ष और स्टॉक रेल के नीचे के बीच का अंतर डैश mm से डैश mm के बीच होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 1.5 और 5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बिंग रेल या क्रॉसिंग की नोज पर अधिकतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर घिसना डैश mm होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
6 मीटर कार्ड पर 3 मीटर के अंतराल पर मापे जाने वाले स्टेशन से स्टेशन वर्साइन भिन्नता टर्न आउट और टर्न इन कर्वों पर डैश mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाले राउंड्स पर OMS रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेंट रेल पेंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा बिटुमिनस ब्लैक पेंट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अस्थायी रेल क्लोजर की लंबाई डैश मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जहां गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर कम रहता था स्पीड तो 5.5 मीटर होता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल फ्रैक्चर के बाद यदि अंतर डैश mm से कम है तो रेल बंद किए बिना आपातकालीन मरम्मत के बाद गाड़ियों को प्रतिबंधित गति के साथ अनुमत की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 mm, यानी इसका आंसर डी हो। डिस्ट्रेसिंग करते समय रोलर्स को हर डैशवां स्लीपर पर रेल के नीचे रखा जाना चाहिए। तो रोलर को कितना स्लीपर पे रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वां स्लीपर पे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल फ्रैक्चर और आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली गाड़ी के लिए अनुमत गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप डेड व 10 के एम्पियर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल्ट होल में स्टार ट्रैक विस्तार में देरी करने के लिए डैश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चैम्फरिंग, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इकट्ठे पॉइंट व क्रॉसिंग को बिछाने करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन डैश है। तो इसको कहते हैं T28 मशीन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ERC की ओवर ड्राइविंग अंडर ड्राइविंग डैश को प्रभावित करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टो लोड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर फास्टनिंग के नवीकरण का निर्णय निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टू लोड माप के अनुसार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ERC के क्षारण को रोकने के लिए डैश किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीसिंग, यानी कि चिकनाई, इसका आंसर बी हो जाएगा। JEE SSC PV को गैंग उपकरण की जांच करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की गति वाले ट्रैक गिट्टी कुशन के डीप स्क्रीनिंग के लिए मापदंड निम्नानुसार होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साफ 150 mm, कुल 350 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TTM द्वारा ट्रैक में टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद BCM के साथ गहरी स्क्रीनिंग के लिए गति प्रतिबंध डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 kmph, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक का उठान एक समय में डैश mm से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि उचित समेकन की अनुमति मिल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेशनों और गैर महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच रेलवे भूमि सीमा को बनाए रखने के लिए डैश जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा SSC PV प्रभारी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन सेम नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो उससे जो प्रीवियस ईयर देखा हुआ है तो उनका रिजल्ट आसानी से हो जाता है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डालते हैं, तो उसको आप वीडियो देखकर कवर कर सकते हैं। ऊंचे किनारों और पुलों को छोड़कर ट्रॉली रिफ्यूजेस की अधिकतम दूरी डैश मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक सर्किट क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गेज स्तर और ट्रॉलियाँ डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्युतकृत क्षेत्र में काम करने की परमिट के बिना OHE के जीवंत भागों से डैश मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर
बी हो जाएगा। विद्युतकृत क्षेत्र में पेड़ का कोई भी हिस्सा निकटतम लाइव कंडक्टर से डैश मीटर से अधिक निकट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक के पास रेल उतारते समय यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि रेल डैश मीटर से अधिक लंबाई के निरंतर धातु द्रव्यमान बनाने के लिए एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल विफलता के मामले में निरंतरता के लिए विद्युतकृत क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्पर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल से अधिक अनुमत वर्टिकल वियर की अनुमति डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मैनुअल डिप स्क्रीनिंग और मैनुअल पैकिंग के बाद गति को डैशवे दिन से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रॉसिंग के वेयर को ANC से डैश mm पर मापा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ANC से डैश मीटर पर क्रॉसिंग में गेज और क्रॉस स्तर को मापा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 150, यानी 150 mm, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए पूर्ण ब्लॉक सुरक्षा की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? डीप लोरी का काम, रेल नवीकरण के माध्यम से LWR की डिस्ट्रेसिंग, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो कार्य प्रारंभ के दिन ही पूरे किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा अल्प अवधि का काम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक फ्लैगमैन को खड़ा करने के लिए डेटोनेटर से सुरक्षित दूरी डैश मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। लंबी अवधि के कार्यों में कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक प्रदान किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कम अवधि के कार्यों में कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर बैनर झंडी प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 600, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। GFN लाइनर का कोडल अवधि डैश वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। CGRSP का कोडल अवधि डैश वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक डेटोनेटर का सामान्य अवधि डैश वर्ष है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब ब्रेक वैन आगे नहीं बढ़ रही है तो धक्का देने के दौरान सामग्री गाड़ी की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जब एक पुश ट्रॉली भारी सामग्री से लदी हुई होती है तो इसे डैश माना जाएगा। इसे माना जाएगा डीप लोरी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल डोली के संचालन के लिए प्रभारी व्यक्ति एक रेलवे कर्मचारी होगा जो डैश से कम रैंक का नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कीमैन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल डोली को डैश से तीव्र ढलान वाले सेक्शन पर नहीं चलाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/200, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक संपर्क को विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब TBU डैश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 से अधिक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नॉन इंटरलॉक संपारों को सामान्यतः डैश रखा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सड़क यातायात के विरुद्ध बंद, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। PSC स्लीपरों के साथ बिछाए गए संपारों का खोलना और जांच डैश वर्षों में कम से कम एक बार की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। फाटक पोस्ट से लगभग डैश मीटर की दूरी पर संपर्क के दोनों पहुंच मार्ग पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर
बी हो जाएगा। सभी समपारों पर यातायात की अवधि गणना प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार की जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गश्ती चार्ट तैयार करते समय एक गश्ती दल को चलने की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में लिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब ब्लॉक सेक्शन 10 किलोमीटर से अधिक हो तो प्रत्येक गश्ती बीट की लंबाई सामान्यतः डैश किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब गश्ती चार्ट में निर्धारित डैश मिनट के भीतर गश्ती दल नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर सभी रेल पटरियों पर कॉशन जारी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गर्म मौसम में गश्त तब शुरू की जाएगी जब रेल का तापमान 1540 नंबर किलोमीटर और उससे अधिक स्लीपर घनत्व वाले पीएससी स्लीपर ट्रैक के साथ डैश डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा TD+25, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डबल लाइन पर LWR अप एंड डाउन लाइन दोनों पर मौजूद है। अप और डाउन लाइन की डैश किलोमीटर लंबाई के लिए एक गर्म मौसम गश्ती दल प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। TMS का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TWS का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थिक वेव स्विच, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। एक गश्ती दल को HS झंडी हरा प्रदान नहीं किया जाता है जब वह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्म मौसम की गश्ती दल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जब रेल का तापमान TD- डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो ठंड के मौसम में गश्त अनिवार्य रूप से शुरू की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा TD-30, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि ट्रैक जलमग्न हो जाता है तो डैश गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप डेड एंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ आगे बढ़े, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जब पानी रेल के ऊपर से बहता है तो सुनिश्चित करने के बाद कि ट्रैक सुरक्षित है डैश ट्रैक को पायलट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सुनिश्चित कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा JEE SSC BB, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुल में खतरे के स्तर को डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंजर लेवल को लाल रंग से पेंट किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे कार्यस्थल का आयुक्त डैश के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल एविएशन, यानी नागर विमानन, इसका आंसर सी हो जाएगा। कीमैन मेट्स JEE और SSC PB को डैश वर्षों में एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सालों में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण रेलवे में डैश मंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अधिकता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किस लिपि में राजभाषा हिंदी लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले OLIC का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी विदेशी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा यदि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने एक विषय के रूप में हिंदी के साथ मैट्रिक पास किया है, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह खुद को निर्धारित प्रपत्र में ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की घोषणा करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। किसी कार्यालय में राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधान के अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए सी में है, शाखा प्रबंधक। तो इसका आंसर सी को आप शाखा प्रबंधक आंसर को कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।